ये पावन गंगा तट है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण ही पावन और पवित्र है, लेकिन सामूहिक जनमानस एकत्र होकर के जब किसी विशिष्ट स्थान, विशिष्ट वस्तु को पावन कहता है तो उसका महत्व कुछ और ही बढ़ जाता है। इस पृथ्वी पर एक जगह जिसको प्रयाग तीर्थ कहते हैं, होली साइंस में इस जगह को प्रयाग तीर्थ लिखा गया है। ये प्रयाग तीर्थ कहाँ है? प्रयाग में है। प्रयाग किसे कहते हैं? जहाँ प्रकृष्ट यज्ञ का संपादन हुआ हो। यज्ञ क्या है? यज्ञ इसी होली साइंस के तीसरे चैप्टर में जहाँ पर टेक्निक है, साधन है, हम क्या करने से सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, उसी में यज्ञ दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर 3 है, प्रोसीजर साधनम। इसमें यज्ञ की परिभाषा है तपस स्वाध्याय ब्रह्मध्यान यज्ञ। तप, ऐसा तप जिससे हमें स्वाध्याय, हम कौन हैं, ये ज्ञान प्रकट हो जाए, अपना अध्ययन, और अपना अध्ययन होने पर ब्रह्म ज्ञान हो जाए, उसी को यज्ञ कहते हैं। तप क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। आज यहाँ पर उसके बताने का समय नहीं है। बस ये है कि प्रकृष्ट यज्ञ कहाँ पर हुआ था। प्राचीन काल में जब भारत में खोज हुई तो पता चला कि एक जगह है जहाँ पे गंगा यमुना नदियाँ मिलती है, और वहाँ पर अनगिनत ज्ञान प्रकट हो रहा था, जो ज्ञान अदृश्य था, जिसको सरस्वती कहा गया। तो यहाँ पर ये ऋषि मुनियों ने एक भावना दिया, एक विचार दिया, गंगा यमुना के मिलन के स्थान पर ही ज्ञान होता है। आप अगर क्रिया योग ध्यान करके, जिसको सनातन धर्म कहा गया है, समझेंगे तो गंगा यमुना सरस्वती अपने अंदर हैं। जब तक अपने अंदर के गंगा यमुना सरस्वती में हम गोता नहीं लगाते हैं, तब तक बाहर के गंगा यमुना सरस्वती में गोता लगाने पर वो परिणाम नहीं आता है जो हम लिखा हुआ पाते हैं। जैसे अंदर में पानी न हो तब बाहर से पानी पिएंगे तो क्या होगा? आपको उल्टी हो जाएगी। जब डिहाइड्रेशन होता है और फिर पानी पिएंगे तो आपको उल्टी और डायरिया हो जाती है। कैसे? अगर अंदर में हम गंगा का स्नान नहीं किए हैं, अंदर में जमुना का स्नान नहीं किए हैं, गंगा जमुना के संगम पर स्नान नहीं किए हैं, तो अंदर में जो सरस्वती है हम उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इससे बाहर जब हम माँ गंगा में स्नान करते हैं, माँ यमुना में, या दोनों मिलन बिंदु पर, तो जो एक कामना की गई है ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा मिलता नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर है तो आप संगम स्नान करिए, सिद्ध करिए, ब्लड प्रेशर घट गया, डायबिटीज घट गई, चिंता खत्म हो गया, राग द्वेष खत्म हुई, पारिवारिक एकता होगा, गरीबी खत्म हुई, अंदर की गरीबी खत्म हुई, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी, वाइटलिटी हमारी वो ठीक हो गई। जो अंदर गरीबी थी वो खत्म हो गई, अब वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़ गई, या बाहर की गरीबी खत्म हुई। अगर ऐसा प्रकट होता है तो फिर जो कहा गया सच है, नहीं तो खोज करनी चाहिए। इसी जगह पर जब भरद्वाज मुनि थे, यहाँ पर अधिकांश लोग यज्ञ का संपादन करते थे। कौन सा यज्ञ? जो होली साइंस में लिखा है तपस्वाध्याय ब्रह्मध्यान यज्ञ। इससे इसका नाम प्रयाग हुआ, प्रयाग तीर्थ हुआ। तीर्थ किसको कहते हैं? जहाँ पर लोग इकट्ठा हो, संसार के लोग इकट्ठा हो, और वह सब इकट्ठा जिनको ऋषि मुनि कहते हैं। संसारी लोग और ऋषि मुनि, या ऋषि मुनि के मार्ग पर जो चल रहे हो, वो जो साधना कर रहे हो, साधक जो सच्चे भक्त हो, सच्ची साधना में लगे हो, उन सबका यहाँ संगम होता है।
तीर्थ वह स्थान है जहाँ पर दो तरह के लोग इकट्ठा होते हैं, एक संसार के लोग, एक जो भक्त लोग हैं जो साधना करके आगे बढ़ चुके हैं। दोनों के मिलन होने से फिर अनेक संसारी लोग साधना करने लगते हैं। उस स्थान को तीर्थ कहते हैं। तो प्रयाग तीर्थ है ये। और यहीं पर जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं ये महात्मा गांधी मार्ग है। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी विशेषता क्या? महात्मा गांधी बुद्धत्व को प्राप्त थे, बुद्धिज्म की शिक्षा दे रहे थे। यही शिक्षा जीसस क्राइस्ट ने पश्चिम में दिया। जितने भी अवतार हुए हैं सभी लोग यही शिक्षा दिए। तो याद रखिए, जो महात्मा गांधी शिक्षा दिए वो वही था, बुद्धिज्म का था। तो ये जहाँ पर बैठे हैं ये प्रयागराज की वो जगह है जिसको कुंभ नगर कहते हैं। कुंभ नगर की वो सड़क है जिसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं, क्योंकि इसी मार्ग के पूर्वी कोने पर, ये मार्ग पूर्व से पश्चिम फैला हुआ है, पूर्वी कोने पर महातार बाबा प्रियनाथ कड़ार, जो बाद में ज्ञानावतार स्वामी तेश्वगिरी के नाम से मशहूर हुई, उनको ज्ञान दिया। ज्ञान दे करके उनको जागृत कर दिया। ज्ञान देने के बाद उनसे कहा एक ऐसा सदग्रंथ लिखिए जो सदग्रंथ सबको मिलाए। तो ये सदग्रंथ है होली साइंस। होली साइंस को लिखने के लिए आग्रह किया, निवेदन किया और सत्य अहिंसा के शक्ति से आदेश भी दिया कि इसको लिखिए। जब स्वामी तेश्वगिरी ने कहा कि बड़ा कठिन कार्य है तो उन्होंने कहा कि आप चिंता न करिए, आप लिखिए, हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि महातार बाबा खुद इसको डिक्टेट किए एक एक लाइन। महातार बाबा ने क्या कहा इसमें, इस होली साइंस में ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं उसमें हम मानव वर्ग हैं और अनेक जीव जंतु हैं, अनेक पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे का स्थान पर और है, पहाड़ है, नदी है, समुद्र है, आकाश गंगा है, सौरमंडल है, ये सब आसमान, इतना बड़ा सारी चीजें ये परब्रह्म से ही सब प्रकट हुई है। जिससे सूरज से किरणें आती हैं या समुद्र से समुद्र की लहरें निकलती हैं, ऐसे परब्रह्म से ही ये सारी आवाजें प्रकट हुई है। कि जब परब्रह्म से जो चीज प्रकट हुई तो परब्रह्म की संतान हुई। तो इस होली साइंस में लिखा है ब्रह्मांड की सभी रचनाएं परब्रह्म की संतान है ये। लेकिन उसमें से मानव एक ऐसी संतान है जिसको अत्यधिक स्वतंत्रता दी गई है। मानो अपने को फांसी पर चढ़ा ले, फांसी लगा ले, जलती हुई आग में कूद जाए या समुद्र में कूद जाए, कहीं पर भी हो जाए। ये मानव को स्वतंत्रता मिली है। और मानव चाहे ध्यान और तपस्या करके अपने को जब तक चाहे पृथ्वी पर रख ले, ये स्वतंत्रता मानव को ही मिली है। तो जहाँ बैठे हैं जो गांधी मार्ग है, ये गांधी मार्ग का सिद्धांत क्या है? जो मेरा यही तेरा, जो मोरी यही तोरी, इसलिए इसका नाम मोरी मार्ग भी है। मोरी मार्ग और गांधी मार्ग ये है। तो इस पर एक छोटा सा गीत है, हम आपको चाहते हैं कि इसको सुनिए। एक गीत सुनने के बाद इसको अंग्रेजी में हम बताएंगे। जल तत्व ही विनम्र तत्व है, जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। जल तत्व ही विनम्र तत्व है, जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है।
विनम्र रहे, हम विनम्र रहे, और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे, हम विनम्र रहे, और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है। हम विनम्र रहे, हम विनम्र रहे, और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे, हम विनम्र रहे, और शाश्वत विनम्रता से घिरे रहे। यही गांधी मार्ग है, यही गांधीवाद है, यही गांधी मार्ग है, यही गांधीवाद है, यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है, यही मोरी मार्ग है, यही तोरी मार्ग है। इसी मार्ग पर प्रेम तत्व का विकास है, इसी मार्ग पर प्रेम तत्व का विकास है। विनम्रता की तरंगों का ये निकास है, विनम्रता की तरंगों का ये निकास है। यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है, यही सबका मार्ग है, यही गांधी मार्ग है। देखिए, विनम्रता की जो बात आती है, ये चीज अपने बाइबल में भी मिलता है। महातार बाबा ने स्वामी तीसरे से कहा था, ऐसा सदग्रंथ लिखिए ये पूरब और पश्चिम को मिलाए। इस सदग्रंथ के जो पहला चैप्टर है गॉस्पेल, जिसको वेद कहा गया है, इसके सूत्र नंबर 17 में क्या लिखा गया है, आप ध्यान से सुनिए। इसका अनुवाद बाइबल में क्या है। वेरीली वेरीली आई से अनटू थी, एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। और इसको देखें हिंदी में क्या कहा गया है। आज का प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है पूरब पश्चिम को मिलाने के लिए। जब पूरब पश्चिम मिलता है फिर उत्तर दक्षिण मिलाने की बात होती है। सूत्र नंबर 17 है। सूत्र नंबर 17 है। इसमें इसका जो अंग्रेजी में लिखी गई है, इसका हिंदी में अनुवाद है। सूत्र नंबर 17 का जो इसका सूत्र है संस्कृत में, इसका जो अनुवाद किया है किसने? महातार बाबा ने। तो किससे करवाया है? स्वामी तीसरे से। मैं निश्चित तौर पर तुमसे कहता हूँ, जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता है, ईश्वर के साम्राज्य को कदापि नहीं देख सकता है। मैं निश्चित तौर पर तुमसे कहता हूँ कि जब तक मनुष्य का दूसरा जन्म नहीं होता, वह ईश्वर के साम्राज्य को कदापि नहीं देख सकता है। ये है। और इसको अंग्रेजी में महातार बाबा ने क्या निर्देश दिया लिखने को? स्वामी तीसरे को, वेरीली वेरीली आई से अनटू थी, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, एक्सेप्ट मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक आदमी फिर से दोबारा जन्म नहीं लेगा, ईश्वर के साम्राज्य को नहीं जानेगा। यहाँ राम राज्य की बात होती है। पहले तो ईश्वर के साम्राज्य को जानिए। और कैसे हम ट्वाइस बर्न होता है। एक बार जब जन्म लेते हैं तो कितनी पीड़ा होती है, लेकिन छोटे साम्राज्य से बड़े में आ जाते हैं। आज हमारी जो भी भावना है, जो छोटी भावना है, जो भावना ये बढ़ती है तो और बड़े होते तो अगला जन्म होता है। अगर प्रतिदिन हम बड़े हो रहे हैं तो हमारी भावना का विकास प्रतिदिन हो रहा है, विचार का विकास प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन हमारा नया जन्म हो रहा है। हर नए जन्म में कुछ परिवर्तन होता है। शरीर में पसीना आते हैं,
गर्मी होती है, श्वास की गति बदलती है, न जाने क्या क्या होता है, उसको सहन करना पड़ता है। उसी सहन करने को तितिक्षा कहा गया है। वही तितिक्षा है जो साधन पाद के यज्ञ में वर्णन है। तपस्वाध्याय ब्रह्मानंद तप यज्ञ। तो इस यज्ञ में तप क्या है? यही है। जब हमारा अगला जन्म होता है तो इसमें परिवर्तन होता है। जैसे बीज का अगला जन्म होता है तो बीज फटता है, फिर एक अंकुरण होता है, अंकुरण फटता है तो पौधा होता है, पौधा फटता है तो बड़ा होता है, ये फटते फटते वृक्ष हो जाता है। ऐसे बड़े होते होते हम पैगंबर हो जाते हैं। जब तक हम अगले जन्म को सहने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक ईश्वर का साम्राज्य दिखेगा नहीं। और जब तक राम राज्य नहीं दिखेगा, ईश्वर का साम्राज्य नहीं दिखेगा, तब तक कष्ट ही कष्ट रहेंगे। ये किसने लिखाया? महातार बाबा ने। किसने लिखा? ज्ञानावतार युक्तेश्वर गिरी। उसमें बहुत से पीएचडी थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, उनको लिखने के लिए क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि जब स्वामी युक्तेश्वर गिरी कोई चीज लिखते थे तो अनुभव होता था तभी लिख पाते थे, नहीं तो नहीं लिखते थे। जो भी स्वामी युक्तेश्वर गिरी को बोला महातार बाबा ने, उसकी अनुभूति कर लिया, अनुभूति करने के बाद तब लिख दिए। वो कोई चीज कहा जाए उसको अनुभव किए बिना लिखिए तो मिथ्या राइटिंग हो जाती है, गलत हो जाती है। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं। Verily, verily, I say unto thee, except be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें जल तत्व आ रहा है। Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and the spirit, he cannot enter into kingdom of God. अगर हम दोबारा जन्म ले लिए, किंगडम ऑफ गॉड दिखाई पड़ा तो उसमें घुसेंगे कैसे हम? तो ये कहा गया। तो आज अभी जल तत्व का जो गीत सुन रहे थे यहीं से लिया गया है। देखिए इसमें आगे क्या। मैं फिर से कहता हूं और बार बार ये कहता हूं, निश्चित तौर पर कहता हूं, जब तक मनुष्य पानी से परम तत्व से जन्म नहीं लेगा वो ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। पानी से जन्म, ईश्वर से जन्म, इसका क्या मतलब? पानी एक जल तत्व है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट केमिस्ट्री में, सबको अपने में घोल लेता है। पानी में कोई चीज डालिए धीरे धीरे घुलने लगती है, जो सबको मिला ले। जब तक आपके अंदर ये क्षमता नहीं होगी, आप ज्ञानी अज्ञानी दोनों के साथ चलिए, हर प्रकार के लोगों को मिला करके चलिए। जब तक आपको जोड़ने की सामर्थ्य नहीं होगी, उसी के साथ साथ ये भी होना चाहिए, भले हम ज्ञानी अज्ञानी को जोड़ रहे हो कि उसी समय ये भी हमें अनुभव हो हम परब्रह्म से हुए हैं, हम परब्रह्म के संतान हैं। परब्रह्म के संतान ज्ञानी भी अज्ञानी भी है, हम दोनों को मिला रहे हैं। मिलाने क्रिया को जल तत्व कहते हैं। तो इस गीत में है ये जल तत्व विनम्रता का रूप है और शाश्वत विनम्रता से जुड़े रहे। सुबह 5 बजे हमारे मन में आया था कि गीत लिखा, जिस दिन यहाँ पर एक उद्घाटन होना था महात्मा गांधी मार्ग का, और हाई कोर्ट के 2 अधिवक्ता हैं जिन्होंने गाया है। हाई कोर्ट कैसे अधिवक्ता है? जो प्रेम पूर्वक फ्री में स्वेच्छा से गाते हैं, उन्हीं को हमने बुलाया था, उन्हीं के द्वारा गाया हुआ गीत है ये। अब देखिए, पहले हिंदी में बता दे फिर अंग्रेजी में बताएंगे। महात्मा गांधी इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरे पृथ्वी को ठीक करने के लिए कई रूपों में अवतार होता है, क्योंकि एक प्रकार का अवतार केवल एक ही प्रकार के काम करेगा, 2 प्रकार काम नहीं कर सकता है। जैसे शक्ति अवतरित हुई आंख में तो केवल आंख देखेगी, सुनेगी नहीं। शक्ति अवतरित हुई कान में तो कान केवल सुनेगा। और हर व्याख्या जो हम बता रहे अधूरी, ये भी मान के रखिए।
इसको बताते बताते हमें कई वर्ष लग जाएंगे। ऐसे जितने अवतार होते हैं एक निश्चित कर्म का संपादन करते हैं। जैसे लाड़ी महाशय आए तो उन्होंने दिखा दिया 10 वर्ष तक देखो हम बैठे, हम सोते ही नहीं है, श्वास भी नहीं लेते हैं, नाड़ी की गति भी नहीं है, हार्ट बीटिंग भी नहीं है, हम जिंदा हैं। और ऐसी मुस्कान है जैसे परमानंद में हो। तो एक अवतार लहरी महाशय के रूप में जो बैठे बैठे वहीं पर अपने घर से ही इतने लोगों को शिक्षा दिया, आज क्रिया पूरी दुनिया में फैला है। दूसरा अवतार ज्ञानावतार युक्तेश्वर गिरी के रूप में जो सदग्रंथ लिखने के लिए बने। इसको लिखेगा कौन? जो लहरी महाशय ध्यान करते हैं उसको कौन लिखेगा? लिखने वाले स्वामी युक्तेश्वर गिरी। फिर जो लिखे इसका प्रचार कौन करेगा? परमहंस योगानंद। इस तरह ऐसी एक ही काम को संपादन करने के लिए 3 तरह से इस तरह से लोग ये, लेकिन जो परमहंस योगानंद कर गए काम, युक्तेश्वर गिरी लहरी महाशय, कॉमन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये गांव घर में जाइए तो समझ में नहीं आएगा कि हम सब अमर हैं, मरता नहीं कोई। तो उनके लिए महात्मा गांधी आए, गांव गांव में झाड़ू लगाकर सबको कमरे की सफाई करो, अपना शौचालय साफ करो, घर में सफाई करो, आपस में मिल करके रहो, झगड़े न करो, निर्भय रहो और 11 व्रत के साथ रहो। जो गांधी जी ने 11 व्रत, गांधी जी का 11 व्रत, ये जो उनसे मिलते थे गांधी निवेदन करते थे 11 व्रत को अपना करके रहे वो। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किताब सबको अपने पास रखना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता हम रखते हैं, बाइबल रखते हैं और अनेक सदग्रंथ रखते हैं, इस किताब का महत्व सभी किताबों से और अधिक उन्नत है, ऊपर है। क्योंकि परमहंस योगानंद ने लिखा है, जो स्वयं दिखा दिए हैं, उनके शरीर छोड़ने के बाद किसी प्रकार कि कोई मरने का चिन्ह नहीं हुआ उसमें। इसी में आपको 11 व्रत मिलेगा स्वामी जी का, जो परमहंस योगानंद ने लिखा है। सत्य, हिंसा, स्वदेशी अपरिग्रह, अस्थिर। और स्वदेशी का मतलब बहुत बड़ा अर्थ होता है। स्वदेशी, स्वदेशी का अर्थ केवल यही नहीं हुआ अपने देश का बना हुआ, ये अपना राष्ट्र है, देश है। इस देश को क्या चाहिए जिससे इस देश की क्षमता बनी रहे। स्वदेशी का अर्थ बहुत बड़ा अर्थ होता है। जैसा महात्मा गांधी के 11 व्रत थे, जो सबके लिए बहुत आवश्यक था। ये याद रखिए। तो जो कोई उनसे मिलता था, गांव गांव महात्मा गांधी जाते थे, कैसे झाड़ू लगाइए, सफाई करिए, उनके गलियों में गंदगी पड़ी रहती थी, कैसे गंदगियों को हटाइए, सबको लेकर के वो शिक्षा देते थे। कैसे खेत में काम करिए, खेत में काम करना बहुत आवश्यक है, सबके साथ खेतों में भी काम करते थे। कैसे अपने गाय को, बैल को, भैंस को, सबकी कैसे सेवा करिए, ये भी उन्होंने सिखाया। कम से कम खर्चे में कैसे जीवन व्यतीत करिए, इस तरह से गांधी जी ने सिखाया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण, निर्भयता, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, अस्पृश्यता यानी छुआछूत से मुक्ति, ये सब बताते थे। उनके बताए में इतनी शक्ति थी कि लोग मानते थे। जैसे कौन क्या कहता है, अगर आप जिस मार्ग पर चलते हैं उसको आप कहेंगे तो लोग उस पर चलेंगे। जिस मार्ग पर आप नहीं चलते हैं उस पर कहेंगे तो उस पर लोग चलेंगे नहीं। याद रखिएगा। इस महात्मा गांधी के जो 11 व्रत है,
गांव गांव में जाकर के बताते थे। उनके बताने का ऐसे असर होता था, जैसे महात्मा गांधी ने कहा चरखा चलाओ, सब चरखा चलाने लगे, न चलाते। और कोई कहता तो न चलाते, गांधी जी ने कहा चलाने लगे। गांधी जी चरखा चलाने को ही क्यों कहा? क्योंकि सिर देखिए गोल गोल होता है और रीढ़ ऐसे होती है लंबी। अगर आप इस तरह से गोल गोल करके और लंबा लंबा ऐसे आप 100 बार करिए तो आपको शांति मिलती है। लोग अशांत थे, परेशान थे, तो शांति को पाने के लिए एक एक काम दे दिया और साथ में सूत काटेंगे, उसको बिकता था, उनको कपड़े मिलते थे। फिर नमक बनाने का आंदोलन किया, आलू बनाने का आंदोलन करते, दाल लगाने का करते, नमक बनाने क्यों किया? उसके पीछे कारण है कि नमक एक एंटीसेप्टिक एलिमेंट है। अगर आप नमक कहीं डाल दीजिए तो वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। अचार में नमक कम हो तो उसमें कीड़े लगते हैं, अगर नमक ज़्यादा है तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। यानी इस नमक का अर्थ ये है किसी चीज़ की सुरक्षा करें। अगर आपका दाल चावल रखे हैं, उसमें नमक ढेर सारा मिला दिए तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो बड़े जीनियस थे महात्मा गांधी, इसे नमक बनाने का आंदोलन किया। और हम पहले जब विद्यार्थी जीवन में बीएससी बाद जब मेडिकल में गए, कितने प्रकार के ब्रश मंजन होते हैं, हम लोग सब स्टूडेंट ग्रुप में ट्राई करते थे। और फिर नीम का दत्तवन, बबूल का दत्तवन सब ट्राई किए, उससे रिलीफ नहीं आई। तब सब दत्तवन बंद किए, क्योंकि अगर दत्तवन तोड़ेंगे तो पेड़ को कष्ट होता है। इतना पेड़ की दत्तवन बढ़ने में टाइम लगता है, कितनी मेहनत से उस पर दत्तवन बनती है, उसको हम काट ले और कूच करके फेंक दे। या तो मोहम्मद साहब के मार्ग पर चले, एक बित्ता दत्तवन 7 दिन तक करे, हम तो 1 महीने करते थे। एक बित्ता दत्तवन हम 1 महीने करते थे। तब भी हमको लगा कि हिंसा है, पेड़ों को काट करके दत्तवन करना ठीक नहीं है, मैंने बंद कर दिया। जब कई महीने हो गए, न तो मैंने दत्तवन किया न ब्रश किया। हमारा अब नमक से हम करते हैं। नमक कैसे करते हैं इसको बताएंगे बाद में। हमारे दांत पहले से अधिक साफ, पहले से अधिक मजबूत, इतने साफ और मजबूत दांत पहले नहीं थे। आप देखेंगे दूर से दिखाई पड़ेगा साफ है। आज हम 3 दिन के बाद नमक के दत्तवन किए हैं, देखने के लिए देखें क्या होता है। तो महात्मा गांधी कितने जीनियस थे, नमक बनाने का सोचा। समुद्र अपने पास है, नमक चाहे जितना बना लो, लेकिन ज़्यादा खाने से नुकसान भी होता है। नमक का काम है किसी 2 को मिलने न दे, कीड़े मकोड़े को जानवर से मिलने न दे, किसी चीज़ से मिलने न दे। नमक ये भी काम है। तो नमक मिलने से रोकता है। अगर नमक ज़्यादा खाएंगे तो घर में झगड़ा भी होता है। तो इसके बाद चाट ज़्यादा खाई जाती है, बहुत नमकीन मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, अचार खाते हैं, उनके यहाँ झगड़ा जरूर होता है। जिसके यहाँ 3 प्रकार का अचार होते हैं, उसके यहाँ देखिए उनके यहाँ आपस में बैठेगी कम। किस तरह से ये जो गांधी जी का एक मार्ग यहाँ पर बना, हमें पता था कि भविष्य में गांधी का मार्ग बनाने के लिए मुख्यमंत्री हो या गवर्नर हो या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी का सहारा लेने पर अस्थायी होता है। तो 2014 में हमारे दिमाग में आया कि महात्मा गांधी मार्ग होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी क्रिया योग करते थे और यहाँ पर क्रिया योग सेंटर बना है। इस मार्ग के पूरब कोने पर क्रिया योग सेंटर है, तो महात्मा गांधी मार्ग होना चाहिए। हमने अखिलेश से बात किया, इस मार्ग का नाम महात्मा गांधी मार्ग हो जाए, तो हमारा साथ दिए। आज इसका नामकरण कर गए महात्मा गांधी मार्ग। इस वर्ष कुंभ मेले मैंने पूरा यहाँ से वहाँ तक जुलूस निकाला। आज पूरा संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है कि कुंभ नगर में एक महात्मा गांधी मार्ग ये अपने पास है। ये महात्मा गांधी की ये जो मूर्ति, इसके बगल में देखिए वो खंभा है बड़ा सा, उस पर स्टार मेडला वाला चमकता है। ये वो ऊपर है, वो अभी रात में चमकेगा वो।
तत्व जल तत्व ही विनम्र तत्व है, जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। जल तत्व ही विनम्र तत्व है, जल तत्व ही विनम्र तत्व है। इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है, इसी मार्ग पर विनम्रता का चिर प्रकाश है। Today we are celebrating third important day of Gandhi Marg awakening steps. This is Gandhi Marg. In the beginning, its journal name was Mori Marg, because in 1894, Mahatar Babaji at the East Point, he visited under banyan tree. He blessed Swami Krishnagiri and he said that what is his view, East and West should meet each other to make a common golden path that should be followed all nations. Mahatar Babaji was very impressed and he has given him a very important task to write a textbook where there will be meeting point, there will be signs of meeting between East and West. Therefore, in this, it is explained the teaching of Jesus Christ, teaching of Moses, teaching of Abraham is the same what teaching of Buddhism. But teaching was disappeared because of the dark phase Kali Yuga. It is again revived on 27th November 1861 by Mahatar Babaji and given to Lahiri Mahasaya. From Lahiri Mahasaya, it went to Swami Krishnagiri. The same science is packed here. What is written here, very important. In India, we talk about Ram Rajya. What is Ram Rajya? Ram Rajya means we should know the kingdom of God. What is kingdom of God? What is written in this holy science about kingdom of God? That is Sutra number 17 in the Gospel. Gospel, the first chapter of holy science. We call it Ved. In this it is written, that is very important to understand. Verily, verily, I say unto thee, except man be born again, he cannot see the kingdom of God. If I have to see kingdom of God, then I should be born again. This, when you are born again, you get lot of changes. Suppose I am this, my family is one. I have one wife, 2 children, one house, one money. Something, it is good for me. If I am born in higher expansion, now the 4 families are with me. Keep on expanding myself. All human beings, they become one family. I start expanding myself. Now the animal kingdom and human kingdom all belong to my family. Try to expand more. Each expansion gives birth to new dimension. In my family, human being, all animals, all plant kingdom, expand more. In that way, the solar system, galaxy, the whole cosmos is one family. And keep on having next birth, you will feel a lot of changes within. You are not habitual to appreciate changes. We do not like changes. Our mind, wisdom, ego does not like changes. Therefore, we leave the path. But in this there is given, if you are feeling changes, what you have to do? There is a next passage. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and spirit, he cannot enter into kingdom of God. If you are newly born again, you will see the kingdom of God. There is no doubt. But how you will enter into kingdom of God? Then you should live like water. What is water? Like universal solvent. What is universal solvent? To mix everybody, to become one with all.
that is Vinamra Tattva, Jal Tattva, Vinamra Tattva. When you are born of water, become very humble, decided to live with all, with the ignorant and wise both. Water is universal solvent, but water remains water. In the same way, you become like a universal solvent, accept all creation, but remain in your form, do not change yourself. You are born of water and spirit. Spirit means Param Brahma, omnipresent God. And you must realize, whatever you are, you came from omnipresent God. Maybe there are two, ignorant and wise. They try to live with both. Try to practice oneness with the both. If you practice oneness with the both, then after that you must realize, Parabrahma is creator, is father of all fathers. You came from the Parabrahma. When you realize this, try to create an atmosphere, try to live the philosophy that you live with the ignorant and wise both. At the same time, you must remember that we are born of His Spirit. Your father, my father, their father, father of all animals and plants and eternal molecules is Parabrahma. You have to realize this. Then you can enter into kingdom of God. Then you can enter into kingdom of God. This is the important point. This is a very fortunate moment that Gandhi is the people, Gandhi is a man, Gandhi is a great prophet. Who said great prophet? Paramahansa Yogananda, who demonstrated greatest state of meditation, who left body willingly, body remained undecayed weeks together. He said in his last speech that Mahatma Gandhi is a great prophet, brought a practical method for peace. In his last speech, Paramahansa Yogananda gave the message. I remember my meeting with Mahatma Gandhi. The great prophet brought a practical method for peace to the warring modern world. And Mahatma Gandhi was practicing Kriya Yoga every day. And who was Guru? Paramahansa Yogananda was Guru. Paramahansa Yogananda initiated Mahatma Gandhi. The Mahatma Gandhi, he took initiation from Paramahansa Yogananda. And you know what Paramahansa Yogananda realized about Mahatma Gandhi? He's a great prophet. In his all discourses in USA, in Western countries, Mahatma Gandhi was the main subject of Paramahansa Yogananda. He was talking about Gandhiji. All the Western civilization, Western countries, they got scared that he is going to capture America also. Yes, Mahatma Gandhi got victory in South Africa. Now he is in India, making our British to go off India. Now he is going to do something here. They start thinking about Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda and Mahatma Gandhi met at Wardha. When he was there, on previous what Mahatma Gandhi, Paramahansa Yogananda writes, on the previous night, Gandhiji had expressed a wish to receive Kriya Yoga of Lahiri Mahasaya. I was touched by the Mahatma's open-mindedness and spirit of inquiry. He asked a lot of questions about Kriya Yoga. He got convinced this is the best technique. He requested Paramahansa Yogananda to initiate. He is a childlike in his divine quest. Childlike divine quest, what does it mean? As children have very divine quest. Who am I? Who are you? What is this? What is this? They want to know ultimate reality. This is called divine quest. Revealing the sure receptivity which Jesus praised in children. Of such is the kingdom of heaven. After that, what happens? Then he initiated him. After that, in the next morning, when he started going now back to meet his Gurudev, Swami Yukteswar Giri, and what Paramahansa Yogananda said, you see, Mahatma Ji, goodbye. I knelt to touch his feet. India is safe in your keeping. Guru is touching the feet of disciple Mahatma Gandhi. That India is safe in your keeping. And in India,
We do not know Mahatma Gandhi. When we know about Mahatma Gandhi, we have all wrong story about Mahatma Gandhi. This is the cause of the downfall of India. Therefore, this Kumbh Nagar is having now Mahatma Gandhi Marg. Now here is the statue. There will be bigger statue. It is very nice is going to come. But this represents, now Kumbh Nagar is called the universal place, this place of the all nations of the world. And Mahatma Gandhi is a man of the all nations of the world. Kriya Yoga is the knowledge of all people of the world. Therefore, all three combination is here. We are very fortunate to be here. देखिए, गुरु का मतलब होता है अंधकार प्रकाश एक साथ. अंधकार प्रकाश एक साथ होता है तो केवल प्रकाश दिखाई पड़ता है, अंधकार उसी में समा जाता है. इसकी व्याख्याएं अनगिनत हो सकती है. आज यहीं पर एक व्याख्या ये ठीक है. जो अपने को ज्ञानी मानते हो उनको आप मान लीजिए प्रकाश है, जो अज्ञानी मानते हो उनको अंधकार मानिए. जब दोनों साथ रहें तो ज्ञानी का ऐसा प्रेम प्रकट हो कि अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाए. डर के मारे नहीं, जेल में जाने से डर के मारे नहीं, प्रताड़ना से डर के मारे नहीं, बल्कि प्रेम से. जब ज्ञानी के उस ज्ञान जिसको ईश्वरी प्रेम कहते हैं, उससे अज्ञान जब जुड़ता है, चाहे अज्ञान मानव के रूप में हो या किसी और रूप में हो, तो उससे से प्रकाश आ जाता है. जैसे एक पत्थर में जो अज्ञान है जब मानव से जुड़ा तो उसमें बिजली आ गई. उसी का ज्ञान है जब मानव से जुड़ा तो वाईफाई आ गया. उसी में ज्ञान है मानव से जुड़ा, इतनी छोटी तरंगों में इतनी शक्ति आ गई कि रॉकेट उड़ा दिए. तो ये गुरु की शक्ति हर जगह ब्रह्मांड में व्याप्त है, आपके कण कण में है. जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो आपके अंतःकरण में जब गुरु की शक्ति प्रकट होती है तभी आप गुरु को पहचान पाएंगे, नहीं तो नहीं. इससे सच्चा साधक ही गुरु को पहचान पाता है. आज फिर से एक बार हिंदी अंग्रेजी में रिवाइज कर दें आज का प्रोग्राम. टुडे इज वेरी important day for all people of the world, for all nations of the world, because today we are celebrating the glory of Mahatma Gandhi, because Paramahansa Yogananda, just before entering into Mahasamadhi, what he has declared about Mahatma Gandhi, that is very important, that everybody should know it. And Paramahansa Yogananda was not simple person, he was not ordinary person. He was sent by Mahatar Babaji to spread Kriya message in the West. And he said very clearly, what is his speech? Try to listen. Very gracious speech. Your Excellency, last speech of Paramahansa Yogananda delivered at Wiltmore Hotel on March 7, 1952. Your Excellency, our ambassador, illustrious and understanding Ambassador of Free India, Madam Sen was the message of ambassador. Gracious Consul General of India, Mr. Ahuja, and Dr. Sharma and Dr. Sand, who have brought such harmony and understanding among the people of India, Pakistan and America. And all honored guests present here from all nations, all guests present here from my India, my America and my world. I bow to God in you. This is first paragraph speech given by Paramahansa Yogananda on March 7, 1952, evening time. I am not here in an advisory capacity, so I will relate few snatches of my experience. First sentence he spoke, I remember my meeting with Mahatma Gandhi. The great prophet brought a practical method for peace. Practical method means the quality and quantity and method of peace which is present now. It was true in the past. It will remain true in the future. That is called practical method. And what next he has written, that this should be followed by all people of the world.
Paramhans say that is that should be followed by all people of the world. But in India, we forgotten Mahatma Gandhi because we listen many persons who are not correct. Therefore, don't listen about any prophet. If I worship a statue, I accept a statue is my God. Do not criticize a statue. If I worship water, water is my God. You should not criticize water. If I worship devils, devils is my God. You should not criticize my devils. Therefore, criticism should be stopped. We should criticize no one. In India, we criticized not only Mahatma Gandhi, but we criticized Lord Krishna. And Lord Krishna said, Arjun, I am in the heart of all. He never said, I am in the heart of all human beings. In heart of all. Heart exists in radiation also. In a particle also. It means Krishna is everywhere. And we have to worship each and every creation in the presence of Krishna, but we don't do it. We practice casteism in India. We practice faith difference. And what is written, what is Mahatma Baba dictated to Samyukteswar Giri. It is his dictation line by line. Other within a month such scripture is not possible to come. What he had dictated one line I will speak. This purpose of this book is to show as clearly as possible that there is an essential unity in all religion. Unity means one. What is the teaching of Mahatma Babaji? If I say I am Christian, then I must reveal that I am Hindu also. I follow Sanatan Dharma also. I am Buddhist also. I am Jain also. I am Muslim also. I am Sikh also. I belong to the all religion. If I do not say that I am not Christian. In the same way, if I say I am Muslim, I must say I am Hindu also. I am Christian also. I belong to the all religion. If I don't say, then I am not Muslim, I am not Christian, I am not Hindu. This is what Mahatma Baba wrote it. This is dictation given by Mahatma Baba to Yogatar Yukteswar Giri. Now we should know, people who live in India, we should never fight on the basis of religion. We should never feel good or bad on the basis of caste. This is going to happen in future. In future, what I see in my meditation, this is going to be the constitution of the personal life, constitution of the family life, constitution of the national life, constitution of the all nations of the world. If people will follow it, there will not be fight. They will not use huge amount of money for manufacturing and for creation of weapons and bombs. This is going to be the scripture. This is going to be constitution of the all nations in the future. I am telling you, this is going to happen. This is brief message for today. हम अच्छी तरह से एक आपको संदेश देना चाहते हैं कि महाअवतार बाबा, जिनकी उम्र लाखों वर्ष की है, उनसे बड़ा कोई लेखक नहीं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं। सबके प्रेम मित्र सने हुए अभी उसी शरीर को बनाए हुए जिसमें थे वो। और सोचे कैसे हर लोग इस अज्ञानता से मुक्त हो कि मृत्यु लोक है। अगर मृत्यु लोक है तो सबके लिए होगी। आप ऊर्जा की तरंगे लीजिए, पानी लीजिए, कोई नहीं मार सकता इन सबको। हवा मारिए, नहीं मार पाएंगे। तो मृत्यु होती नहीं, मृत्यु लोक है ही नहीं। तो इस ज्ञान को जाने कि मृत्यु और मृत्यु लोक नहीं है, कैसे जानेंगे? तो एक शिक्षा है जिसको कहते हैं योग। मिलाइए। जब आप किसी को मिलाने का काम करेंगे तब पता चलेगा मृत्यु नहीं है। अगर आप तोड़ने का काम करेंगे, ऐसा बात करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, लोग टूटे, तो आपको मृत्यु का दर्शन होगा। इसीलिए महाअवतार बाबा ने कहा एक सदग्रंथ लिखने के लिए, ये होली साइंस, इसका अनुवाद है कैवल्य दर्शनम। इसको किससे कहा लिखने के लिए? स्वामी युक्तेश्वर गिरी से। उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटीज के, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। उनको क्यों नहीं चुना? क्योंकि वो सिर्फ बोलते तो रट करके लिखते, समझ ना पाते। लेकिन प्रियनाथ करार, इनको जो डिक्टेशन दिया महाअवतार बाबा ने,
उसको समझ करके अनुभव कर लिया तब लिखा है। जो भी स्वामी तेजस्व गिरी इसमें लिखे हैं उसको अनुभव कर चुके हैं, इससे इसका महत्व बहुत अधिक है। इसमें क्या लिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर हम सच्चे क्रिश्चियन हैं तो हम सच्चे हिंदू भी होंगे, सच्चे सनातन धर्मी होंगे, हम सच्चे मुसलमान होंगे, सच्चे बौद्ध होंगे, जैन होंगे, सिख होंगे, यहूदी होंगे। धर्म का कोई भेद नहीं होगा। उसी तरह से सबके बारे में सुनिए कि अगर हम सच्चे मुस्लिम हैं, हम सच्चे हिंदू भी होंगे, सच्चे क्रिश्चियन भी होंगे, हम यहूदी भी होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, सब होंगे। अगर नहीं है तो हम सच्चे मुस्लिम नहीं है। तो कौन लिखता है? महाअवतार बाबा जी। किससे लिखा है? स्वामी तेजस्व गिरी से। अगर इस सदग्रंथ के आधार पर हम अपना व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करते हैं, गारंटी गरीबी नहीं आएगी। अंदर की गरीबी, वाइटलिटी की कमी, जीवन शक्ति का कम होना, बाहर की गरीबी, संसाधन का कम होना, गरीबी नहीं आएगी। डर भय नहीं होगा, बीमारी नहीं आएगी, चिंता नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगा। जब तक चाहेंगे पृथ्वी पर रहेंगे। तो अगर सभी देशों का संविधान हो जाता है, आपस में लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। जो देश का पैसा खर्च करके हथियार बनाते हैं, हथियार बेच करके उसका पैसा बढ़ाते हैं, धन की रेवेन्यू बढ़ाते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, याद रखिएगा। तो भविष्य में ये जो सदग्रंथ है, होली साइंस, ये सभी देशों का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये धीरे धीरे लड़ाई झगड़े कम होते जाएंगे, आप देखिएगा। अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे समय में ही ये चीज़ें हो जाना चाहिए। आई एम बॉर्न ऑफ वाटर एंड स्पिरिट देन आई कैन एंटर इनटू किंगडम ऑफ गॉड। अगर हम पता चल गया कि हम जल तत्व से उत्पन्न हुए, यानी विनम्रता से उत्पन्न हुए हैं और हम स्पिरिट परब्रह्म के संतान हैं, तो हम सीधा ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे। ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करेंगे, हर प्रकार की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ये था संक्षेप में आज का संदेश। हमें पूरी आशा है कि पूरी दुनिया इस संदेश को लेकर के चिंतन करेगी। ये प्रत्येक देश का ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक राष्ट्र का और सभी राष्ट्रों का एक संविधान होगा, तभी देश चलेगा। संविधान अलग तो झगड़ा तो होगा ही होगा। I am giving you compact 10 minutes practice. How to feel presence of God within and around. This practice will be bilingual. हम आपको अभ्यास देने जा रहे हैं ये 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में। कैसे ईश्वर की अनुभूति अपने निकटतम करिए। और जब ईश्वर की अनुभूति निकटतम होती है तो बाहर अपने आप हो जाती है। Moment you feel presence of God at nearest, you will feel God everywhere. आंखें हम बंद कर लें। Let us close our eyes. What is the teaching of the greatest master Mahaavatar Babaji? That Param Brahma, omnipresent spirit, is all in the universe. जो सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े अवतार महाअवतार बाबा जी, आइए हम उनके संदेश को सुने कि ब्रह्मांड में जितनी भी रचनाएं हैं, परब्रह्म स्वयं सभी रचनाओं के रूप में प्रकाशित हो रही है। परब्रह्म में ही संपूर्ण ज्ञान है, अनंत शक्ति है, परम शांति है, परम आनंद है, अमृत है, सब कुछ है परब्रह्म के अंदर ही। विद इन परब्रह्म देयर इज ऑल नॉलेज, ऑल पावर, इटर्नल पीस एंड ब्लिस एंड ऑल इन ऑल। Feel head to toes at nearest of near presence of Param Brahma, and all creations associated with the head to toes like earth, sky, air,
and all creations of the cosmos, Parabrahm is manifesting in the form of all. सिर से पैर की अंगुली तक ये जो निकटतम रचना है, ये परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति है। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर, ये जो रचना है जिसे हम शरीर कहते हैं, हाड़ मांस कहते हैं, इसका जो सच्चा नाम है, इसके प्रति जो सच्ची भावना है, सद्विचार है, सच्ची धारणा है, वह यह है कि साक्षात परब्रह्म इस तरह से प्रकाशित है। Feel head to toes. Presence of head to toes we feel. True idea, true thought and true concept behind this unique existence head to toes is clear. Parabrahm is manifesting in this unique form. Feel, experience, presence of head to toe changes within. Each and everything is presence of Param Brahma, omnipresent spirit. सिर से पैर की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाएं। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति है। अब हाथ पैर कड़ा करे, ढीला करे, हिलाएं डुलाएं। नाउ टेंस रिलैक्स, राइट लेग लेफ्ट लेग और राइट आर्म लेफ्ट आर्म। हाथ और पैर को, दोनों पैरों, दोनों हाथों को कड़ा ढीला करके जो अनुभव कर रहे हैं, प्रत्येक अनुभूति परब्रह्म की अद्भुत अलौकिक उपस्थिति है। Now tense relax, right leg, left leg, right arm, left arm. In both legs and both arms, various changes we feel, accept their presence is presence of Param Brahma. अब पैरों को फैला लें, extend both legs in front. दोनों पैरों को फैलाकर दोनों कंधों को थोड़ा पीछे ले चले। Extend both legs in the front and shift both shoulder joint backward. Locate head and spine. सिर और रीढ़ में एकाग्र हो जाए। सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर, इसमें अनुभव होने वाले परिवर्तन, ये सब कुछ परब्रह्म की उपस्थिति है। एक एक अनुभूतियां ये परब्रह्म की अलौकिक उपस्थिति है। इसे स्वयं सिद्ध है कि एक एक अनुभूतियां जो अनुभव कर रहे हैं, एक एक जो अनुभूतियां हैं, ये संपूर्ण ज्ञान का ये अलौकिक रूप है। संपूर्ण शक्ति इस रूप में है, परम शांति इस रूप में है, परम आनंद अमरतत्व इस रूप में है। अब दोनों हथेली को सिर के दाहिनी तरफ बाईं तरफ रखें। दाहिनी हथेली सिर और चेहरे के दाहिनी तरफ, बाईं हथेली सिर और चेहरे के बाईं तरफ। ठुड्डी जमीन के समानांतर। Place both palms on the respective side of head and face, chin parallel to the ground. Feel head and spine. सिर और रीढ़ कहाँ है अनुभव करें। पैर की अंगुली से लेकर सिर तक पूरे अस्तित्व को धीरे धीरे कड़ा करें, धीरे धीरे ढीला करें। From tip of the nails to top of the head. From tip of the nails to top of the head. Within various changes we feel, accept them presence of all in all.
फील हेड टू टोज मोर एंड मोर। फिर धीरे धीरे हम सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ बाईं तरफ हिलाएं। ट्राई टू मूव हेड एंड स्पाइन टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट। मूव हेड एंड स्पाइन फ्रंट एंड बैक। Now relax arms. Sit in regular position. हाथ ढीला कर ली, सामान्य रूप में बैठे। याद रखें जो महाअवतार बाबा ने कहा है, परब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। Try to remember message of महाअवतार बाबा जी। परब्रह्म is all in the universe. From head to toes, various changes within we feel. Each and everything is presence of Param Brahma. Try to practice this even 5 minutes every day. Few times. Slowly we'll be tuned to such a higher stage of consciousness that fear, attachment, aversion will start reducing every day, and love of God will increase. जब भी आपने अभ्यास किया, केवल ही अगर 5 मिनट का प्रतिदिन कई बार अभ्यास करें तो आप पाएंगे कि डर खत्म हो रही है, भय खत्म हो रही है और प्रभु का प्रेम बढ़ रहा है। राग और द्वेष का रूपांतरण प्रभु के प्रेम में हो रहा है। महात्मा गांधी क्रिया योग का अभ्यास प्रतिदिन करते थे। अंतिम दिन भी उन्होंने अभ्यास किया था जब गोडसे ने 3 बुलेट उनके सीने पर चढ़ा दी थी। महात्मा गांधी was practicing Kriya Yoga every day. The last day also he practiced when he just received the 3 bullets of Godse. Now let us bow down to our devotion. We have in Kriya Yoga meditation, which is the omnipresent consciousness of Param Brahma. क्रिया योग ध्यान प्रभु का सर्वव्यापी रूप है। इसको लेके आप कहीं पर भी आप रह सकते हैं। अब बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोले, ओपन आईज।